देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोगों का निर्देश मिला है ये और पूरे देशवासियों में जो आक्रोश है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के जो लोग यहाँ पे घुसे हुए हैं हमारे देश में, उसे तुरंत तत्काल निकाला जाए। अन्यथा यहाँ पे कोई बड़ी घटना घटती तो इसका जवाबदेह यहाँ के राज्य सरकार होगा। और केंद्र सरकार ने तो इस विषय को गंभीरतापूर्वक लिया है और केंद्र सरकार पूरी एक्शन में है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा जो देश के प्रति गलत मानसिकता, गलत सोच रखने वाले लोग। बंगाल का स्थिति देख लीजिए, जितना बड़ा बड़ा कांड हो रहा बंगाल में, सारा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग ही वहाँ पे घुस के कर रहे हैं और हमारा देश को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, बदनाम करने वाले यहाँ नहीं रह सकते हैं। इस तरह से हमारे देश में रहकर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आकर यहाँ पे आतंक फैलाने का प्रयास काम किया जा रहा है, बड़े बड़े घटने का अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को तो सीधा ऊपर ही भेज देना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने मांग पत्र सौंपने के लिए आया था उपायुक्त महोदया को कि जो केंद्र सरकार का निर्देश था कि 48 घंटा के अंदर जो भी पाकिस्तानी यहाँ निवास कर रहे हैं वो लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस प्रकार से खासकर हमारे झारखंड में जो छापेमारी हो रही है एनआईए के और जो लोग मिल रहे हैं, तो झारखंड सरकार इस पर कहीं भी कोई कार्य नहीं कर रही है। और झारखंड सरकार को ना जाने क्यों पाकिस्तानी से इतना प्रेम। इसमें इतनी बड़ी घटना ये हर एक देशवासी को चिंता का विषय है, मगर इस तरह से, जिस तरह से खासकर धनबाद जिला में जो मामला आया है, जो आप लोग सारे लोग देखे हैं, और उस पर राज्य सरकार का चुप्पी रखना, ये समझ से परे। लोग समझ नहीं पाते कि हिंदुस्तान के मानने वाले लोग या पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं। जब धनबाद का नाम आया ना, तो हेमंत सोरेन के लिए काला दिन, झारखंड के लिए काला दिन है। हेमंत सोरेन को तत्काल राज्य सरकार से आदेश निकालकर जितने भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी झारखंड में प्रवास कर रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, किसी के साये में रह रहे हैं, उनको अपने राज्य सरकार के स्तर से भी इसकी छानबीन होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। पिछले दिनों जैसे आपने देखा कि आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया और साथ ही उनकी धर्म पूछ कर ही मारा गया, जिसको लेकर लगातार देश भर में विरोध हो रहा है। और सरकार ने एक फैसला भी लिया कि जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं भारत में, उनकी वीज़ा को रद्द कर देगा। उनसे जल्द से जल्द पाकिस्तान उनको भेजने की प्रक्रिया जारी है। इसी को लेकर आज धनबाद डीसी ऑफिस में भाजपा के जो नेता है वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने धनबाद को ज्ञापन भी दिया है कि ज़िले में जितने भी पाकिस्तानी अगर चिन्हित होते हैं और जो छूट गए हैं, उनको कम से कम चिन्हित करके बाहर किया जाए। तो यहाँ पे धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी आए हुए हैं, उनसे भी वो निकलेंगे, अभी ज्ञापन देकर उनसे ही बात करेंगे इन मुद्दों पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोगों का निर्देश मिला है ये और पूरे देशवासियों में जो आक्रोश है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के जो लोग यहाँ पे घुसे हुए हैं हमारे देश में, उसे तुरंत तत्काल निकाला जाए। अन्यथा यहाँ पे कोई बड़ी घटना घटती तो इसका जवाबदेह यहाँ के राज्य सरकार होगा। और केंद्र सरकार ने तो इस विषय को गंभीरतापूर्वक लिया है और केंद्र सरकार पूरी एक्शन में है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा जो देश के प्रति गलत मानसिकता, गलत सोच रखने वाले लोग हैं। 80,000 चिन्हित हो चुके हैं। 80,000 नहीं, अभी कितने लोग, लाखों की संख्या में लोग निकलेंगे। अच्छे से जांच हो जाए तो लाखों की संख्या में निकलेंगे। बंगाल का स्थिति देख लीजिए, जितना बड़ा बड़ा कांड हो रहा बंगाल में, सारा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग ही वहाँ पे घुस के कर रहे हैं और हमारा देश को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, बदनाम करने वाले यहाँ नहीं रह सकते हैं। क्या लगता है मोदी जी बड़ा कदम उठा दिए? नहीं, मोदी जी पूरे देशवासी कदम उठाया। मोदी जी से तो आग्रह किया कि इस तरह से हमारे देश में रहकर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आकर यहाँ पे आतंक फैलाने का प्रयास काम किया जा रहा है, बड़े बड़े घटने का अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को तो सीधा ऊपर ही भेज देना चाहिए। डीसी ऑफिस कार्यालय में है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोग जुटे हुए हैं। अभी सांसद भी यहाँ पहुँचे तो उनसे उन्होंने बात किया। कुछ और भी लोग उनसे बात करेंगे। विकास जी ने बताया कि विकास जो घटना घटी, सबसे घटना के बारे में लगातार देश में एक उबाल है और एक जो है कि पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। अभी क्या कुछ कहिएगा? आप लोग भी डीसी ऑफिस में आए हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने मांग पत्र सौंपने के लिए आया था उपायुक्त महोदया को कि जो केंद्र सरकार का निर्देश था कि 48 घंटा के अंदर जो भी पाकिस्तानी यहाँ निवास कर रहे हैं वो लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस प्रकार से खासकर हमारे झारखंड में जो छापेमारी हो रही है एनआईए के और जो लोग मिल रहे हैं, तो झारखंड सरकार इस पर कहीं भी कोई कार्य नहीं कर रही है। और झारखंड सरकार को ना जाने क्यों पाकिस्तानी से इतना प्रेम उमड़ रहा है। आज देखें किसी अखबार के पन्ने में ये लिखा हुआ था कि झारखंड में पाकिस्तानी जो है स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग उपायुक्त महोदया को ये एकदम अपने तरीके
से और सब लोग पार्टी का जो दिशा निर्देश था कि वो अभिलंब कार्रवाई करते हुए जो भी लोग यहाँ पाकिस्तान के या जो हमारे भारत के निवासी ना हों वैसे लोगों को चिन्हित करके यहाँ से निकाला जाए और जिससे हमारा भारत जो है सुखमय तरीके से रह सके। और झारखंड सरकार को देश के प्रति प्रेम और आस्था दिखाना चाहिए, देशवासियों के लिए और झारखंड वासियों के लिए अपना निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए और जो भी लोग यहाँ गलत तरीके से रह रहे हैं उनको अभिलंब झारखंड से बाहर निकाला जाना चाहिए। धनंजय जी बताया कि जो पिछले दिनों घटना भी घटी, एटीएस की टीम ने वासेपुर से कुछ संदिग्धों को उठाया आतंकवादी गतिविधियों को लेकर, क्या कुछ झारखंड सरकार विफल हो रही है इस मामले में? देखिए, देश में इतनी बड़ी घटना ये हर एक देशवासियों की चिंता का विषय है, मगर इस तरह से जिस तरह से खासकर धनबाद जिला में जो मामला आया है, जो आप लोग सारे लोग देखे हैं, और उस पर राज्य सरकार का चुप्पी रखना, ये समझ से परे लोग समझ नहीं पाते कि हिंदुस्तान के मानने वाले लोग या पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर बहुत जल्द कार्रवाई होने जा रही है और हमारे देश मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और आने वाला दिन में हम लोग हर एक जवाब का, आगे भी ईंट का जवाब पत्थर से दिए, इस बार भी ईंट का जवाब पत्थर से मोदी जी के नेतृत्व में दिया जाएगा। आप बताइएगा, जो धनबाद एक नाम आ गया वासेपुर का फिर से एक बार, तो क्या लग रहा है केंद्र सरकार तो कार्रवाई कर रही है पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का, लेकिन चिन्हित करने का काम कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी है, तो कहीं राज्य सरकार विफल हो रही है इसमें? जब धनबाद का नाम आया ना तो हेमंत सोरेन के लिए काला दिन, झारखंड के लिए काला दिन है। हेमंत सोरेन को तत्काल राज्य सरकार से आदेश निकालकर जितने भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी झारखंड में प्रवास कर रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, किसी के साये में रह रहे हैं, उनको अपने राज्य सरकार के स्तर से भी इसकी छानबीन होना चाहिए। आपको बता देना चाहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पाकिस्तान को पहले मुझोड़ दबा दिए और आप आगे भी देंगे। कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी काफ़ी आसानी से बन जाता है, देखा जाता है कि आधार कार्ड वो लोगों के पास मिल जाता है। यही तो समझने की चीज़ है कि राज्य सरकार वैसे लोगों को संरक्षण दे रही है और राज्य सरकार मतलब इस मुद्दे पर एकदम चुपचाप बैठी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की मंशा क्या है। निश्चित तौर पर वैसे लोगों को, हमारी देश की सरकार मोदी जी के इति में मतलब वैसे लोगों का ध्यान है, वैसे लोगों को चुन चुन के इस देश से निकाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीजेपी के लोग थे जहाँ पे डीसी कार्यालय में आए थे, इन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो भी धनबाद जिले में पाकिस्तानी है उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकालने का काम किया था। फिलहाल कहते हैं धनबाद से मैं दिलशाद खान।